हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कशीट नंबर 61। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें लिखना होता है अपने अध्यापक का नाम। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट हमें हमारी संस्कृति से अवगत कराती है। यह हमें दिखाती है कि हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए कैसे हमारे नोटों पर अलग अलग तरह के चित्र छापे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपये का नोट दिखाया गया है, 20 रुपये का नोट दिखाया गया है और 200 रुपये का नोट दिखाया गया है। इनमें से हर चित्र पे अलग अलग तरह के फ़ोटो छपे हुए हैं। इसी के साथ नीचे आप जाएंगे तो 50 रुपये का नोट दिखाया गया है, 10 का और 500 का। इन पे भी बच्चों आप देखेंगे अलग अलग जगहों के चित्र छपे हुए हैं। तो आज इसी से रिलेटेड है हमारी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट में लिखा है, भारत विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। विरासत क्या होता है बच्चों? पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोटों का निरीक्षण करें और बताएं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा प्रश्नोत्तर सेक्शन। प्रश्नोत्तर सेक्शन में बच्चों हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन 5 प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है? इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग नोटों को देखेंगे और उन पे चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम लिखेंगे और उनके बारे में बाकी जानकारी लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं 10 रुपये के नोट के ऊपर जानकारी के विषय में। तो 10 रुपये के नोट के ऊपर बच्चों छपा है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिनाची नारायण कहते हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए बच्चों, अगले नोट के बारे में देखते हैं। अगला बच्चों हम बात करेंगे 100 रुपये के नोट पे। तो बच्चों 100 रुपये के नोट पे छपा है रानी की वाव, जिसे आप वावली के नाम से जानते हैं। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सिद्धिगर कुआं है। रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 27 मीटर गहरा है। ये 11वीं सदी में बनाया गया था। चलिए बच्चों, अगले नोट के बारे में जानते हैं। अगला है बच्चों 200 रुपये का नोट। उस पर छपा है बच्चों सांची स्तूपा। सांची स्तूपा को सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है, जिसे भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है बच्चों 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट पर बच्चों चित्रित है एलोरा। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ 100 गुफाएं हैं। इनमें से 34 गुफाएं हैं जो असल में एक अर्धवादार खाड़ी चरणादी पर्वत का एक पालक है। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं बनी हुई हैं। अगला नोट है बच्चों 50 रुपये का। 50 रुपये के नोट पर चित्रित है हम्पी, जो हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर निसंदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसकी मुख्य हाल में लगे 43 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। इसके बाद आता है बच्चों 500 रुपये का नोट। 500 रुपये के नोट के ऊपर चित्रित है लाल किला। यह दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इसी के साथ बच्चों यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपने कहीं की यात्रा की हो किसी भी स्मारक की तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं।
मैंने इसका उत्तर अपने हिसाब से दिया है, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। हाँ, मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। यह लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह 13वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी, जिसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। अब लिखते हैं बच्चों हमारा अनुभव। हम यहाँ सुबह 8 बजे पहुँचे थे। हल्की ठंड का मौसम था, देखने में भव्य जो मन को मोह ले। इस मीनार को इसके नीचे से देखने पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है। हमें इसको पूरा घूमने में लगभग 1 घंटा लगा था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है। अगर आप इस संग्रहालय गए हैं और वहाँ पर आपको क्या पसंद है, आपको वो लिखना है। फिर मैंने इसका उत्तर लिखा है हाँ, यह जनपथ रोड पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसको 1949 में बनवाया गया था। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। मुझे यहाँ मोहनजोदाड़ो से प्राप्त खिलौने सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। बच्चों, इसका उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व की जगह है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और नहीं है तो वह भी लिख सकते हैं। मैं बच्चों द्वारका के एरिया में रहता हूँ, तो मेरे आसपास कोई भी ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं है, तो मैंने उत्तर लिखा है नहीं, मेरे घर के पास कोई ऐतिहासिक स्मारक स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया जाता था? बच्चों, मेरे घर पर चरखा रखा हुआ है, तो इसका उत्तर मैंने लिखा है मेरे घर पर चरखा है जो मेरे दादाजी की माँ इस्तेमाल करती थी। इसी प्रकार बच्चों, अगर आपके घर पर कोई ऐसा सामान रखा है तो उसके हिसाब से आप उत्तर लिख सकते हैं। यह बच्चों हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।